मंदोदरी के पास से रावण निकला और रावण वहां से निकलने के बाद अपनी सभा में जाकर बैठा। वहां उसे खबर मिलती है कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। रावण को खबर मिल गई कि राम जी की सेना समुद्र के इस पार यानी पल्ले पार उस पार आ गई है। तो उसने मंत्रियों से पूछा कि जब भी कोई समस्या होती है मैं आप लोगों से सलाह मशविरा करता हूं। पिछली बार जब दुश्मन का दूत आया था तो मैंने आप सबसे पूछा था और विभीषण के कहने पर मैंने उस रामदूत का वध नहीं किया, उसका अंग भंग करके छोड़ दिया, उसके पूंछ में आग लगा के छोड़ दी। तो मेघनाद कहता है उसी का तो खामियाजा हुआ कि दूत वापस चला गया और साथ में दुश्मन को वापस लेके आ गया। तो विभीषण जी पे मेघनाद तंज कस रहा है। तो रावण कहता है कि सब मंत्रीगण आप लोग सामने बैठे हैं, इस प्रकार जब भी कोई विपत्ति आती है तो मैं आप सबसे मंत्रणा करता हूं, बताइए इस स्थिति में क्या करना चाहिए। और तब समस्त सभा के लोग हंसने लगे और बोले चुप रहिए, इसमें तो क्या सलाह की बात है, इसमें कोई सलाह की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? ये मंत्री होते हैं ना राजाओं के, अगर ये चाटुकार होते हैं ना, चाटुकार टाइप के होते हैं, तो ऐसे राजा का पतन अवश्य हो जाता है। अब ये चाटुकार मंत्री सभा के लोग रावण को कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं होगा। सभा के लोग रावण की प्रशंसा कर रहे हैं कि चिंता की क्या आवश्यकता है, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, उसमें तो कुछ श्रम नहीं हुआ, उसमें क्या मेहनत लगी, आपने तो हंसते खेलते देवताओं और राक्षसों को जीत लिया। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है, वो किस गिनती में नहीं है। आप चुप रहिए, आराम से रहिए। कि नीति है कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि है या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बात कहते हैं। कौन लोग? कि मंत्री, वेद और गुरु डर के मारे या लालच के वश होके ऐसी बात कहते हैं जो अच्छी लगती है, सच बात नहीं बोलते हैं, बहकाते हैं, तो भैया राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का नाश हो जाता है। कि जहां पर मंत्री, डॉक्टर और टीचर ये सही सलाह देने वाले नहीं होंगे ना, चाटुकारिता करेंगे, चापलूसी करेंगे, वो बोलेंगे जो अच्छी लगती है बात, सच्ची बात नहीं बोलेंगे, तो उस राज्य का, उस शरीर का, उस धर्म का पतन निश्चय ही होगा। अब रावण के लिए भी वही संयोग बना है, वही स्थिति है। राजा के जो सभा के लोग हैं, मंत्री लोग हैं ना, सही सलाह नहीं दे रहे हैं। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पे स्तुति करते हैं। रावण के मुख पर मुंह देख के रावण का गुणगान करते हैं। अब यही अवसर जान के इसी समय पर वहां पे कौन आते हैं? विभीषण जी आते हैं और उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और सिर नवाने के बाद अपने आसन पर जाकर बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन बोलते हैं, पूछते हैं हे भ्राता मैं कुछ कहूं? तो रावण कहता है कहिए कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। क्या कहता हूं? 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो और वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। लोभ तो लोभ ही रहेगा,
लोभ को भला नहीं कहा जाएगा। और क्या कहते हैं विभीषण जी? हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। क्या है नरक के रास्ते? काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष जो हैं भजते हैं। अरे भैया, विभीषण जी ने जैसे ही श्री रामचंद्र जी कहा, रावण को गुस्सा आ गया। शत्रु के नाम के आगे श्री नहीं लगाते। रावण को इस प्रकार गुस्सा आ गया कि शत्रु के नाम के आगे श्री नहीं लगाते। तो फिर विभीषण ने क्षमा मांगी। और क्या कहते हैं, क्योंकि विभीषण जी समझाना चाहते हैं, बड़ा भाई है इसलिए क्षमा मांग ली। विभीषण फिर समझाता है अपने भाई रावण को कि हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार के भगवान हैं। वे निरामय हैं, विकार रहित हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजय हैं, अनादि हैं और अनंत अनंत ब्रह्म हैं। रावण को सब पता है, लेकिन अहंकार के मद में रावण ऐसा हो गया है, क्योंकि भजन तो उससे हुआ नहीं, बैर तो उसको लेना ही है भगवान से। लेकिन वो विभीषण की बात नहीं मानेगा। विभीषण जी इतना समझा रहे हैं, रावण की समझ में बात नहीं आ रही है कि उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। समझा रहे हैं विभीषण जी कि भैया वो नर नहीं नारायण हैं, और उन्होंने नर रूप क्यों धारण किया है? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं की रक्षा के लिए नर के रूप का अवतार लिया है। बैर त्याग कर मेरे भाई, मेरे भ्राता, आप बड़े हैं, बैर को त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ जी कैसे हैं? रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। देखिए, विभीषण के मुख से ना रघुनाथ के नाम के साथ में श्री ही निकल के आता है, कितना भी डांट ले। और रावण है जो तमीज से बात नहीं करता है, क्योंकि अहंकार है ना। फर्क है ये सात्विक भोजन का और तामसिक भोजन का, सात्विक स्वभाव का और तामसिक स्वभाव का। कि रावण ने क्या कहा कि तू शुरू से ही हमारा विद्रोही रहा है, तू सबसे अलग होके ढाई चावल की खिचड़ी बना के खाता था। यानी कि विभीषण जी राक्षस कुल में जन्म लेकर भी सात्विक भोजन खाया करते थे। रावण ने कहा ना कि वो खिचड़ी खाते थे, और समस्त राक्षस क्या खाते थे? मांसाहार खाते थे, वो भी कच्चा, चबा चबा के। मांस मदिरा का पान करते थे, हिंसा करते थे, जबकि इसके उलट विभीषण जी सात्विक भोजन करते थे। घर के बाहर अपने उन्होंने श्री राम के चिन्ह अंकित किए हुए थे, तुलसी के वृक्ष लगाए हुए थे और हरि भजन करते थे। तो जैसा जिसका अन्न होता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। तो विभीषण जी का मन सात्विक है, इसलिए वो सात्विक बात कर रहे हैं। बड़ी नरम उनकी आवाज है, बहुत पोलाइट वॉइस है विभीषण जी की। और जबकि रावण और जो बाकी राक्षस हैं उनकी आवाजों में कर्कशता है,
अहंकार है, दंभ है। तो विभीषण जी अपनी नर्म आवाज से समझा रहे हैं कि उन प्रभु सर्वेश्वर को जान कीजिए, दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भज लीजिए। श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं कि जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। कोई कितना भी पापी हो, किसी व्यक्ति ने संपूर्ण जगत से द्रोह भी कर लिया हो, अगर वो व्यक्ति प्रभु की शरण में चला जाता है तो प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं बार बार आपके चरण छूता हूँ, आपके चरणों को लगता हूँ, ये मान मोह और मद को त्याग दीजिए और रघुनाथ जी का भजन करिए। विभीषण जी कहते हैं कि मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी है। ये किसका संदेश है? मुनि पुलस्त्य जी का।